एवरीवन, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CSIR नेट 2022 में पूछा गया एक इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन। ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या आपको दिया गया है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। आपको दो इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी हैं और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मींस phi1 और phi2 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट में पूछ रहा है कि phi1 vanishes at most countably many points। ऑप्शन सेकंड इज सेइंग phi1 vanishes at अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट। ऑप्शन 3 पूछ रहा है phi2 vanishes at most countably many points एंड 4 पूछ रहा है phi2 vanishes at uncountably many points। तो ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो phi1 और phi2 होगा वो कितने पॉइंट्स पे वैनिश हो रहा है, काउंटेबली और अनकाउंटेबली पॉइंट्स पे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। जो फर्स्ट आपको इक्वेशन दे रखी है उसको हम इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं, जो phi2 इक्वल टू दिया गया है उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे। phi1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर phi2 की हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें phi1 का जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी और उसको हम सॉल्व करके phi1 की वैल्यू निकालेंगे। phi1 की वैल्यू निकल जाएगी तो phi2 की भी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से सबसे पहले आप देखिए phi1 जो 0 है वो साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस लिमिट 0 से 0 तो 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी phi1 0 जो है 0 होगा। ये चीज हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हमें इसको सॉल्व करने के बाद में एक OD मिलेगी, राइट। वहां पे उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, तो उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इनिशियल वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे इजीली हम 0 पे ही वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमने 0 पे यहाँ पे वैल्यू देख लिया है। ओके, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का। तो ये हो जाएगा phi1 डैश x इक्वल टू साइन का हो जाएगा आपका cos x प्लस 0 से x। अब जो phi2 होता है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस जो यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसमें अपर लिमिट रखते हैं, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो t है उसकी जगह x रख देंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये phi2x आ गया, माइनस इसमें लोअर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लोअर लिमिट तो 0 है तो ये वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेबनीज रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो phi1 डैश x आपका आ जाएगा cos x प्लस phi2x, क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो t का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से phi1 डैश x आ गया ये, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जब 0 पुट करेंगे x की जगह तो ये आपका हो जाएगा cos 0 1 और phi2 0। अभी के लिए हमें phi2 0 नहीं पता है तो अभी के लिए हम ये लेके चल रहे हैं कि phi1 डैश 0 पे 1 प्लस phi2 0 वैल्यू दे रहा है। ओके, अब क्योंकि अभी हमें phi2x का तो वैल्यू पता नहीं है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा phi1 डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू cos का हो गया माइनस साइन x और phi2 को हो गया phi2 डैश x, राइट। अब हमें यहाँ पे phi2 डैश x चाहिए, तो अब इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। पर यहीं पे लिख लेते हैं, ये आपका है 1 माइनस cos x माइनस 0 से x phi1t dt, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो phi2 डैश x इक्वल टू 1 का तो 0 हो गया, cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो गया, माइनस अब इसमें फिर से लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि phi1 इस t का है तो इसका जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर इसमें x पुट करेंगे और x का डेरिवेटिव 1 तो ये phi1x और ये वाला 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया phi2 डैश x इक्वल टू आ गया साइन x माइनस phi1x। ओके, और अभी हमने निकाला था इक्वेशन 3 में phi1 डबल डैश x इक्वल टू माइनस साइन x प्लस phi2 डैश x। अब phi2 डैश x हमारे पास आ गया तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस साइन x प्लस phi2 डैश x की वैल्यू होगी साइन x माइनस phi1x, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई वो आ गई phi1 डबल डैश x प्लस phi1x इक्वल टू 0, जो कि बहुत ही इजी OD है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका होगा वो d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके रूट जो हो जाएंगे वो प्लस माइनस आयोटा हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन आपका हो गया phi1x इक्वल टू
C1 cos x प्लस C2 sin x, क्योंकि आपका जो अभी OD निकल के आई है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और इसका सॉल्यूशन हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स निकाल के करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स रूट हैं, तो इसका सॉल्यूशन है वो इस टाइप का आएगा। अब हमने इससे पहले एक कंडीशन तो हमारी आई थी 510 इक्वल टू 0, और 51-0 जो आया था वो था 1 प्लस 520, और 520 हम देख सकते हैं कि 0 आएगा, तो यहाँ से 51-0 की वैल्यू आ गई 1। तो अब हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस हो गई, 510 इक्वल टू 0, 51-0 इक्वल टू 1। अब इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे जो C1 C2 है इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो C1 की वैल्यू आई 0, क्योंकि आप 0 पुट करेंगे तो ये C1 और प्लस C2 इंटू 0, तो C1 0 आ गया, और C1 0 आ गया, तो अब आपके पास में 51x इक्वल टू हो गया C2 sin x। अब 51 डैश निकालिए तो C2 cos x आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन निकल के आ गया वो आपका आ गया 51x इक्वल टू sin x। ओके, अब आपसे पूछा गया था कि ये कितने पॉइंट्स पे वेनिश हो रहा है, मीन्स sin x कहाँ पे आपका 0 होगा, जब x इक्वल टू n पाई हो, n आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, और क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल होता है तो यहाँ पे जो 51x है वो आपका वेनिश करेगा कहाँ पे, काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 इज सेइंग 51 वेनिसेस एट मोस्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट्स, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे 51 वेनिश हो रहा है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और इंटीजर आपका काउंटेबल सेट होता है, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन 1 ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन 2 फॉल्स हो जाएगा। अब 52 के बारे में देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगर हम 51-x की वैल्यू रख दें तो 52x मिल जाएगा हमें, और 51x आपका क्या है, sin x, राइट। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ये आपका निकल जाएगा 51-x हो जाएगा cos x इक्वल टू cos x प्लस 52x। तो यहाँ से 52x निकल के आ गया आपका 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो अब ये जो 52 आपका फंक्शन हुआ वो तो 0 हो गया हर एक x के लिए, और x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और रियल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल। ओके, तो 52 है वनिश करेगा एट अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ट्रू है। तो यहाँ से ऑप्शन 3 आपका फॉल्स हो जाएगा और ऑप्शन 4 जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आपका यूज हुआ, वो था लेबिनीज रूल, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।